1986 में हरिद्वार में। और उस समय तो मेरी उम्र भी कम थी, लेकिन मैं गया था। 1986 में अयोध्या में रहते थे श्री गुरुछेम साहिब जी के साथ। मैं बताया था, गया था। और भी थे श्री कोठारी साहिब जी, जिन्हें का हम लोग कहते हैं, श्री निहाल साहिब जी। उस समय वो भी स्वस्थ थे, साथ गए थे, कई दिनों तक रहे। पहली बार कुंभ देखना हुआ था। फिर 89 में इस महाकुंभ में गुरुदेव जी के संरक्षण में मेला लगा, कैंप लगा, शिविर लगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बढ़िया आयोजन। फिर 98 में, एक में यहाँ, 98 में वहाँ, एक में यहाँ, और 10 में वहाँ, नहीं 13 में यहाँ, और बीच में कोरोना हुआ, इसलिए नहीं हुआ वहाँ। लेकिन ये जो 2025 वाला है, यह संपन्न होने जा रहा है। आप सभी का मन बना कि चलें, कुंभ चलें, देखें, मेला देखें। और मैंने कहा था एक दिन कि जब इसकी शुरुआत हुई होगी तब का समय और अब का समय हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उस समय ये सारे संसाधन नहीं थे। आवागमन के जो साधन आज है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, फ्लाइट हो, बहुत सारी अपनी प्राइवेट गाड़ियां, वो सब नहीं थी। और संचार के जो साधन है वो भी नहीं थे। भोजनालय में कोई कुर्सियां बची होंगी तो ले आए, भोजनालय में कुर्सियां रखी होंगी, एक्स्ट्रा कुर्सियां, तो ले आए। देखो कहाँ से संत लोग, बैठा दो कहीं घर कुर्सियों। तो वो साधन नहीं। अब उस समय कहाँ, तब भारत बहुत बड़ा था। आज जिसे आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दूर तक कहते हैं ना, बृहत्तर भारत, और बहुत दूर तक के भारत का विस्तार था। तो वहां से वहां के लोग, और कहाँ आसाम, नागालैंड, अब एक दूसरे को कैसे जाने, रीति रिवाज को कैसे समझे, कन्याकुमारी से कश्मीर, कहाँ अमृतसर, कहाँ कैसे, बहुत बड़ा है ना। तो ये जानना कठिन था। लेकिन जब इस प्रकार के आयोजन होने लगा तो लोग नजदीक आए, देखे, विचारों को सुने, रीति रिवाज को देखे, रहन सहन को देखे, क्रियाकलाप को देखे। और मैंने कहा था उस दिन कि किसी में अच्छाइयां हैं, कोई गुण है, वो गुण अभी हम में नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ये गुण है, ये करने जैसा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ रीति रिवाज है जो अच्छे लग रहे हैं, तो करीब आकर के हमने देखा। और कभी कभी अपनी कमियों का भी पता चल जाता है कि मेरे में ये कमी है। जैसे दर्पण के सामने जाते हैं तो जब चेहरा देखते हैं तो चेहरे में किसी प्रकार से कोई दाग हो, कहीं गंदगी हो, तो उसे छुड़ा लेते हैं। ऐसे ही जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग में जो बातें बताई जाती है वो एक दर्पण ही तो है। वो हमारा भीतरी रूप दिखा देता है कि होना ऐसे चाहिए, और अब हैं हम ऐसे। जो बताया जा रहा है आदर्श, संतजन जो बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन यथार्थ मेरे जीवन का क्या है,
जब हम तुलना करते हैं तो लगते नहीं, मेरा जीवन अभी वैसा नहीं है जैसा मैं सुन रहा हूं, और तब मन बनता है कि मुझे भी वही करना है। आप जो भक्त लोग हैं उधर चले जाएंगे, कोई संत आएंगे तो उधर बैठते चले जाएंगे। किनारे रख दे रहा हूं, कोई जरूरत पड़ेगी। और ये एक दूसरे को करीब समझने का, जानने का और अपना विकास करने का, चाहे वह आध्यात्मिक हो, व्यवहारिक हो, बहुत सारी चीजें हम सीखे, जाने। और आजकल तो इसका और बड़ा महत्व हो गया है। इस मेला का देख रहे हो। अब ये बात अलग है कि लोग बहुत सारे अंधविश्वास फैलाते चले जाते हैं, और ये जो हमारे कल्याण का कारण बन सकता था वो भटकाव का भी कारण बन जाता है। बहरहाल वो अलग विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सब जो यहाँ आकर के सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही नहीं है, संतों का भी समागम है, संगम है। विभिन्न मत पंथ के संतों का समागम है। कुछ भक्त लोग जो नहीं आ पाए, फोन किए, उन्होंने कहा कि साहब आ नहीं पाए, बस वहां जाते तो दूर दूर के आश्रमों से जो संत साध्वियां आई हैं उनसे उनके दर्शन होते, मिलना हो जाता। लेकिन अब सभी के आश्रमों में देखो, यहाँ जो साध्वियां बैठी हैं, संत बैठे हैं, और संत बहुत सारे चले गए, उन सबको उनके आश्रमों में जाकर के उनसे मिलना, उनके विचारों को सुनना। देखो आदमी तो कर तो सकता है, लेकिन बड़ा कठिन है। वो अपने दुनियादारी में उलझा, बाल बच्चों में उलझा, व्यापार बट्टे में उलझा, कितना समय निकाल पाएगा। लेकिन यहां आने के बाद सबसे एक साथ मिलना। बहुत सारे भक्त जो एक दूसरे को नहीं जानते, कई बार मैं खड़ा होता था और एक भक्त आ गए, या जहां मेरा निवास था वहां भक्त बैठे हैं और दूसरा कोई आ गया तो बताता, देखो भाई ये दिल्ली से आए हैं, ये वहां से आए हैं, ये अमुक जगह से आए हैं। तो एक दूसरे से, अच्छा अच्छा आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, अच्छा ये वहां से आए हैं। तो ये भक्तों का भी मिलना, संतों का भी मिलना, विचारों का भी मिलना, ये एक संगम ही तो है, संगम ही तो है। और इस संगम में स्नान करना, अर्थात विचारों का, ज्ञान का हम आदान प्रदान करते हैं, और जो कि हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। साहब जी का पधारने का समय हुआ। थोड़ी देर के लिए मैं पूज्य श्री कृपा साहब जी से निवेदन करता हूं कि थोड़ा विचार रखें, इस अवसर पर आप रखें। जरा जोर से जयकारा तो लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु राम सूरत साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, तीर्थराज प्रयाग की, मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज,
दूर दराज से पधारे धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कुंभ मेला के विषय में हमारे साथी श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहब से सुन रहे थे। कुंभ मेला कब से लगा है? ये तो बहुत पहले से ही लगते आया है, इसके इतिहास भी है, लेकिन पारक सिद्धांत में कुंभ मेला में शिविर लगाना सबसे प्रथम ज्ञान साहब जी के गुरु तपसी साहब के नाम से जानते हैं, और उसका नाम मूल निष्पक्ष साहब। वे लगाते रहे। इलाहाबाद में 86 में पहली बार हरिद्वार में लगा, 85 में निर्णय लिया गया। गुरुदेव जी ने कहा है तो ये बड़ा काम और आर्थिक भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अगर तुम लोग करना चाहते हो तो झोला लेके घूमना पड़ेगा। प्रयास किया गया और प्रथम कुंभ मेला 1986 में लगा। उसमें जो संचालक के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में आदरणीय श्रद्धेय संत श्री योगेंद्र साहब, सभी संत लगे, लेकिन उन्होंने जो काम किया, सरकार से जमीन लेना और जो उन्होंने कदम उठाया, ये प्रशंसनीय है। हरिद्वार में तो किसान से जमीन ली गई और इलाहाबाद में सरकार से जमीन ली गई, मेलाधिकारी से। बहुत उन्होंने परिश्रम किया, दिन और रात एक कर दिया था। 89 में लगा, 89 के बाद 2000, उसके बाद 2013 गुरुदेव जी का शरीर शांत हो चुका था। अर्धकुंभ भी लगा 2006 में भी और 2019 में। आज ये हम लोग इस सभा में बैठे हैं, 2025 में संपन्न होने जा रहा है। इस प्रयागराज में शिविर लगाने का मूल उद्देश्य है, वह यह है कि लोग आए और एक दूसरे की अपनी संस्कृति को भी आदान प्रदान करें और ज्ञान एक दूसरे से लिया जाए। इन्हें उद्देश्य से ये शिविर लगाया गया। वैसे असली तीर्थ क्या है? मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ राजो, जहाँ संत तह तीर्थ बासो और जहाँ राम तह अवध निवासो। सुन समझी मन मुदित मन, मंजय फल अनुराग, लहहि अछत ये 4 फल, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी ने भौतिक प्रयाग को भी, भौतिक प्रयाग की भी उन्होंने प्रशंसा की, और असली प्रयाग क्या है उन्होंने संत समाज को बताया। ये संत समाज कैसा है?
मुदनाम प्रसन्नता को देने वाला है। और ये चलता फिरता हुआ जंगम तीर्थ है। जहां संत है वहां तीर्थ है, जहां राम है वहां अयोध्या है। सुन समझी मन मुदित मन, मंजे फल अनुराग। और लहाई अछत ये चार फल, साधु समाज प्रयाग। ये साधु समाज रूपी प्रयागराज में चार फल की प्राप्ति बताई गई है। ये तीर्थ है, ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से हमारा मन का जो कुटेव है, मन का जो कलेमश है वो दूर होता है। ये सत्संग तीर्थ है। जहां जहां तीर्थ माना गया है, वैसे 2 या 3 नदियों का जोड़ उस जगह को भी तीर्थ मान लिया गया, माना गया है। और महापुरुषों की जहां जन्मस्थली हो, कार्य क्षेत्र हो, उन्हें भी तीर्थ स्थल माना गया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाएं। आज हम लोग इस तीर्थराज प्रयाग में, इस विशाल प्रांगण में हम लोग सत्संग से लाभ उठा रहे